ऋषि पुत्रों ने जाकर के उन अपने यानी श्रमिक ऋषि के पुत्र से श्रृंगी से कह दिया कि तुम्हारे पिताजी के गले में कोई राजा ने मरे हुए सर्प को डाल दिया है, हाथ में जल लिया और श्राप दे डाला। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचार के काम नहीं करना चाहिए, तकलीफ देता है। दे दिया श्राप। जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, ठीक 7वें दिन यही सर्प तक्षक नाग बन के इसको डसेगा, ये मृत्यु को प्राप्त होगा। सप्तम दिनम तक्षक नागे दंशते इति राजन्य परीक्षित है। मृत्यु को प्राप्त होगा। श्राप दे डाला। पता चला परीक्षित जी जैसे अपने राजमहल में पहुंचे, मुकुट को उतारा, एकदम से ज्ञान हुआ, ये मैंने क्या किया? मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मैं अपराधी हूं, मैंने अपराध किया है, मुझे दंड मिलना चाहिए। यह ज्ञान। अपराध करने के बाद जब ज्ञान हो जाए तो क्षमा योग्य होता है, क्षमा के योग्य होता है। इधर श्रमिक ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र ने श्राप दे डाला है राजा के। श्रृंग को समझाते हो कहा, बेटे तुमने ये क्या किया? जिस राजा के माध्यम से हम निश्चिंत होकर के भगवान का भजन करते हैं, तप करते हैं, साधन करते हैं, आपने उसी राजा को श्राप दे डाला। ऐसा नहीं, लेकिन ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। देरी होती है लेकिन श्राप जरूर अपना काम करेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं सबसे, हर बार हर कथा निरर्थक ना जाता है ये, इसलिए जितना प्रेम किया जाए करते रहो। ठीक है, धमकाना भी जरूरी है, मैं भी लड़ता हूं, सब लड़ते हैं, लेकिन पद्धति को बदल दो। आज श्रमिक ऋषि ने कहा राजा को पता चलना चाहिए। गौरमुख नामक शिष्य से कहा कि जाओ राजा को जाकर के कह दो कि ठीक 7वें दिन उसको मृत्यु निश्चित है, मृत्यु का उपाय सोचना। गौरमुख नामक शिष्य ने कहा राजन से, कहा राजन आपको श्राप लग चुका है, 7वें दिन आपको मरना पड़ेगा, आप अपने मृत्यु का उपाय सोच लीजिए। इतना कहने के बाद राजा परीक्षित कहने लगा, ये तो ब्राह्मणों ने, संतों ने, ऋषियों ने मेरे पर कृपा की है, अपराध तो मेरा इतना बड़ा था जो क्षमा के योग्य नहीं था। मैं कलयुग यानी क्रोध के आवेश में आकर के अनर्थ कर बैठा। आनन फानन में अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, राजगद्दी दी, और देखो हम लोग आप लोगों की तरह थोड़े गए थे जो तन पर वस्त्र पहन रखे थे, राजपाट के वस्त्र को त्याग कर साधारण वस्त्र धारण किए। हवा की तरह संसार में बात फैल गई कि आज से ठीक 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने के लिए आएगा। सबसे पूछा, संतोष भरा शब्द नहीं मिला। कौन सी बड़ी सुंदर जगह पर पहुंच गए, कहा जिसे बोलते शुक्रताल पहुंच गए। आज सुखदेव जी के मन में विचार आया, आज तक नहीं बोला, इतना समय हो गया, अब मुझे बोलना चाहिए। तो आज भागवत जी में प्रवेश करते भजन के माध्यम से, तेरी बिगड़ी बना देगी विश्वास जरूरी है। भगवान के नाम को जपने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। मेरी राधे बना देगी विश्वास जरूरी है।
बना देगी, विश्वास जरूरी तेरी बिगड़ी बना देगी, विश्वास जरूरी है। तेरा साथ निभा देगी, वो तेरा साथ निभा देगी, विश्वास जरूरी है। तेरा साथ निभा देगी, विश्वास जरूरी है। हरि बोल। सच्चे मन से तू इनका हो जाएगा, जो सच्चे मन से तू इनका हो जाएगा, उस दिन से तू इनको समझ जो पाएगा, उस दिल से तू इनको समझ जो पाएगा। तेरे संग चले हे राधे, और तेरे संग चले राधे, आभास जरूरी है। तेरे संग चले राधे, आभास